नमस्कार किसान मित्रों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। और जो है आज 8 मार्च है और 8 मार्च का अभी जो सुबह 8:30 बजे का मौसमी आकलन है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान के पाली, राजसमंद, सिरोही के आसपास जो है जोधपुर के पूर्वी भागों से लेकर कुछ बाड़मेर के पूर्वी भागों से लेकर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि एक परिसंचरण तंत्र के रूप में है, जिसका ऊपरी हिस्सा अगर देखा जाए तो जोधपुर नागौर तक भी फैला हुआ है, यानी फड़ौती तक से लगाकर तो यहाँ पर बना हुआ है। और एक जो है मिनी सर्कुलेशन महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर बना हुआ है। और राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर के आसपास से लेकर जो है दक्षिणी राज्यों के तटों तक जो है एक कमज़ोर ट्रफ बनी हुई है। तो वहीं एक लो प्रेशर सिस्टम जो है तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र पर है, जो कि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। उम्मीद है अगले 12 घंटों के आसपास से लेकर 24 घंटों के बीच में ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाएगा। तो वहीं पूर्वी मध्य भारत के आसपास एक एंटी साइक्लोन है, जिसकी हवाएं घूमते हुए घड़ी की दिशा में जो है मध्य भारत की ओर, यानी महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। और सीधे जो है ट्रफ के आसपास ये हवाएं ऊपर उठते हुए बादलों का निर्माण कर रही हैं। तो वहीं इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में एक मिनी सर्कुलेशन बना हुआ है और राजस्थान में भी जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिस वजह से नमी वाली हवाओं का दायरा बंगाल की खाड़ी से होते हुए कुछ अरब सागर से मिलते हुए गुजरात के क्षेत्रों से राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग में प्रवेश कर रहा है। तो साथ ही कुछ जो है जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी नम हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर संभाग के सिरोही, कुछ जालोर के पूर्वी भाग हैं, पूर्वी बाड़मेर और जोधपुर के आसपास भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लेकर भीलवाड़ा, टोंक के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अजमेर और बारा के जो झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है खंड वर्षा की संभावनाएं आज दोपहर के आसपास मेघ गर्जन के साथ देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। हवाएं पूर्व से दक्षिण पूर्व से जो है अरावली के पूर्वी हिस्सों की ओर बढ़ते हुए बादलों का निर्माण कर रही है। और जो ऊपरी हवाएं हैं, जेट का प्रवाह है, वह दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। तो बादलों की आवाजाही आपको दक्षिण पश्चिम दिशा से ही आते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है पाली के क्षेत्र में भी घने बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी दोपहर होते होते। तो सिरोही से लेकर जालोर, पाली, नागौर के क्षेत्र हैं, अजमेर हैं, इधर झुंझुनू, सीकर, जो जयपुर, दौसा, अलवर के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर भी ये बादल अरावली के सारे आगे बढ़ेंगे और कई जगहों पर घने बादलों का रूप लेते हुए जो है कुछ जगहों पर सघनता के कारण बौछारें या बूंदाबांदी वाली गतिविधियां भी अगले 24 घंटों के दौरान आपको देखने को मिलेगी। लेकिन विशेषकर अगर देखा जाए तो उदयपुर संभाग के क्षेत्र है, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ यानी कोटा संभाग के भी क्षेत्र हैं। अजमेर संभाग के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर अजमेर से लेकर टोंक और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी जो है खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कुछ एक जगह तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर उदयपुर से लेकर कोटा संभाग और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो है ओलावृष्टि जैसी गतिविधि बहुत कम देखने को मिल सकती है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान वाली संभावनाएं फिलहाल नहीं है। जो किसान फसल कटाई का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं वह किसान फिलहाल 8 और 9 जो मार्च का समय है उसके आसपास फसल कटाई बिल्कुल नहीं करें। 10 मार्च के आसपास से लेकर आप आगे फसल कटाई कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपको 2 दिन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान तक फसल कटाई नहीं करनी चाहिए। इधर पाली के क्षेत्र में देखा जाए तो सोजत, रायपुर, जैतरण से लेकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर तक के क्षेत्र है। पाली, रोहट तक भी जो है बौछारें या बूंदाबांदी होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, जिसमें खासकर मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ से लेकर सोजत, रायपुर, जैतरण के क्षेत्र हैं, साथ ही पाली, रानीबाली, सुमेरपुर, देसूरी से लेकर जो है हल्की मध्यम अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। घने बादलों की आवाजाही के बीच में कुछ सिरोही और जालोर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, सिरोही पाली से सटे हुए, कुछ बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों में भी जो है बौछारें या बूंदाबांदी छोटी जगहों पर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यानी लगभग 1 से 2% क्षेत्रों के आसपास पूरे जिले के
रूप में अगर देखा जाए तो इतनी ही संभावना है। बाकी लगभग जो है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जो है बादलों की आवाजाही के बीच में, धूप छांव के बीच में लगभग शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर बौछार वाली गतिविधि सीमित 2, 4, 5 गाँव तक के दायरे में या कहीं कहीं 10 गाँव तक के दायरे में केवल बौछार गिर सकती हैं, जो कि बौछार गिरने के लगभग 4-5 मिनट बाद ही मिट्टी सूखने लग जाती है। वैसी ही संभावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा जो है किसानों को यहाँ पर चिंता वाली फिलहाल जो है कोई बात नहीं लग रही है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर लगभग संपूर्ण जोधपुर संभाग में मौसम जो है ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। तीनों जिलों में बड़े बड़े, लेकिन पाली से लेकर जालोर के पूर्वी हिस्से हैं, छोटे जगहों पर सिरोही के भी कुछ एक जो हिस्से हैं, और पाली के अरावली रेंज के हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में रहेगी। बीच बीच में यहाँ पर भी जो है कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर दक्षिण पूर्व राजस्थान की बात करें तो लगभग संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की बारिश या खंड वर्षा की संभावना, एक दो स्थानों पर मध्यम तेज खंड वर्षा भी होने की संभावना है। तो इसका मतलब यह नहीं कि संपूर्ण दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सब जगह पर बारिश होगी। कुछ जगहों पर यहाँ पर बिल्कुल जो है शुष्क मौसम भी बादलों की आवाजाही के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन विशेषकर झालावाड़ से लेकर बारां, कोटा के कुछ एक क्षेत्र हैं, इधर जो भीलवाड़ा के दक्षिण मध्य भाग हैं, जो आसिंद, जो देवगढ़, राजसमंद के क्षेत्र, वहाँ से लेकर कुछ टोंक के आसपास के क्षेत्रों से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, मावली, खेमली के क्षेत्र हैं, गोगुंदा, सायरा के क्षेत्र हैं, जो नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम रहेगी। इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी जो है रतलाम, उज्जैन, जो मंदसौर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा के साथ कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ छोट जगहों पर होने की संभावना है। कुछ जगहों पर हवाओं की गति अचानक बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान वाली हवाएं बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सभी, मध्यपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है, जिसमें विशेषकर देखा जाए तो जो सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर, टोंक से लेकर नागौर, सीकर तक के क्षेत्र हैं, इक्का दुक्का जो है झुंझुनू तक के क्षेत्रों में भी चूरू से लगे क्षेत्रों से लगाकर कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान का बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही और हवाओं की गतिविधियाँ यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा से देखने को मिल सकती हैं। मध्यम तेज हवाएं 25 से लगभग 40 किलोमीटर तक के बीच में कहीं कहीं ये हवाएं चल सकती हैं। जबकि नागौर के क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र हैं नागौर के, वहाँ से लेकर फड़ौदी के आसपास से लेकर बादलों की आवाजाही होने की वजह से कुछ जगहों पर बूंदाबांदी जैसी या मेघ गर्जना वाली गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यानी देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में केवल दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान के आसपास ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। कुछ एक जगहों पर बौछार वाली गतिविधि हो सकती है, जबकि ये हिस्सा जो है बारिश का हम WD का हिस्सा नहीं कह सकते। हालांकि बादलों की आवाजाही कुछ यहाँ पर WD की भी है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है, लेकिन ये बारिश जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ एक पूर्वी हिस्से हैं और जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक है, ये विशेषकर बंगाल की खाड़ी के आसपास बने हुए सिस्टम और एंटी साइक्लोनिक गतिविधियों के कारण, साथ ही अब बदलती हुई मौसमी गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से ट्रफ का निर्माण और मैक्रो क्लाइमेट बनने की वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जब नमी वाली हवाएं मध्य भारत की ओर पहुंचती हैं तो यहाँ पर जो है बादलों का निर्माण करती हैं, और ये हवाएं जब अरावली रेंज तक पहुंच जाती हैं किसी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण, जो कि राजस्थान के आसपास WD के कारण बनता है, तो उसकी वजह से जो है ये हिस्सा दक्षिण भारत तक जो है बादलों वाला और खंड वर्षा वाला देखने को मिलता है। जबकि WD की वजह से खास गतिविधियाँ मैदानी इलाकों के कुछ क्षेत्रों से लेकर जो हिमालयी राज्यों के क्षेत्र है वहाँ पर जो है मध्यम तेज बारिश और कहीं कहीं भारी हिमपात जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं अगले 72 घंटों के दौरान। बाकी वैसे देखा जाए तो जो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र, यहाँ पर भी जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना भी जो है कुछ जगहों पर ही है। बहुत ज़्यादा या लंबे चौड़े दायरे में बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर भी नहीं है, यानी बीच बीच में बड़े दायरों में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा। और धीरे धीरे जो है ITC-Z है वह भी अब उत्तर की ओर बढ़ रही है, तो आने वाले समय में मई तक ये मध्य भारत को लगभग संपूर्ण रूप से कवर कर देगी, यानी जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से हैं वहाँ तक जो है ITC-Z का दायरा भी जो है मई के अंतिम दिनों तक पहुँच जाएगा।
वैसे वैसे जो है स्थानीय क्लाइमेट की स्थितियां बदलती हैं, मैक्रो क्लाइमेट बनते रहते हैं और जो है बिना किसी बड़े सिस्टम के भी जो है कहीं कहीं मेघ गर्जना वाले बादल बनकर बारिश की गतिविधियां देते रहेंगे आने वाले समय में, जिसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।